जय श्री राम। तो आज हमने फिर से एक हाजिर है जनरेटर के पास, जो कि हमारे पास बहुत सारी कमेंट ऐसे आई हुई थी जिसमें कि जनरेटर की वायरिंग के बारे में, यानी कि अल्टरनेटर के वायरिंग के बारे में तो मैंने पहले से बता रखी है कि वायरिंग करना चाहते हो तो कैसे उसकी कनेक्शन की जाती है अंदर वायर का। लेकिन कितने लोगों की कन्फ्यूज़न ये रहती है कि आखिरकार जो अल्टरनेटर से जो वायर आते हैं वो आपका ऊपर वाला जो डैबोर्ड होता है उसमें कौन सी वायर कनेक्शन की जाती है, साथ साथ जो लोड प्लेट होती है उसमें कौन से कनेक्शन की जाती है। यानी कि आपका जो इसका इंटरनल सबसे अंदर की जो होती है वो तो वेंडिंग मतलब जो वेंडर होता है वो आपका पूरा प्रॉपर रूप से करके देता है। बाय द वे अगर आपकी कोई भी फॉल्ट होती है ऊपर साइड से तो जो एक्सटर्नल जो वायरिंग होती है, मतलब जो इसकी बाहर वाली जो वायरिंग होती है, आखिरकार उसको कैसे सही की जाती है और कैसे पता की जाती है कि आखिरकार हमको कौन से वायर कहाँ जोड़नी होगी। सो आज की हमारी वीडियो में पूरी की पूरी मैंने जनरेटर को कैप्चर किया हुआ है, जिसमें कि आपको हर एक वायर के बारे में बारीकी रूप से बताई जाएगी। साथ साथ मैंने मीटर का भी इस्तेमाल किया हुआ है, मीटर की इस्तेमाल क्यों की जाती है और इसको कैसे पहचानी जाती है, कितने सिचुएशन में आपका सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल की पहचान नहीं हो पाती है, तो उसको भी थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूजन को इस वीडियो में दूर करूंगा कि आखिरकार कैसे आपको पहचानी जाती है और कैसे इसको सोल्यूशन ले सकते हो। सर्वप्रथम तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक आकर के दिखाने के लिए कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये हमने जो ब्रेज रेक्टिफायर देखो जो अलग से लगाई हुई है, अभी देखो एक कनेक्टर टूट गई थी जिसके कारण से ब्रेज रेक्टिफायर जो है ये आपकी अलग से कनेक्शन की जाती है। तो इसमें आपको 4 तरह के वायरें आती है, 2 आपकी प्राइमरी की आती है, 2 सेकेंडरी की आती है। पीछे के साइड से आपका लोड प्लेट लगा रहता है, नीचे के साइड से देखोगे तो आपका आर्मेचर में जो कार्बन से वायर जो होती है सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कुछ सिचुएशन में ऐसे होते हैं जिस सिचुएशन में आप नया वेल्डिंग करवाते हो, यानी कि आप अल्टरनेटर को वेल्डिंग करवाते हो, उस सिचुएशन में अगर आपकी अल्टरनेटर मतलब करंट आउटपुट नहीं करती है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम ये देखने को आपको मिलती है कि आपने हो सकता है आर्मेचर वेल्डिंग कराए होंगे या हो सकता है आपका फील्ड कॉइल वेल्डिंग कराए होंगे। उस सिचुएशन में आपकी जो करंट होती है सारी वायरिंग सही होने के बावजूद भी आपकी करंट नहीं दे पाती है, तो उसका भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिरकार उसको चार्जिंग की प्रॉब्लम जो होती है ना, जो चार्ज करनी पड़ती है अल्टरनेटर का। सो अगर आप वो वीडियो नहीं देखो तो जरूर देख लेना, आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ साथ अपने चैनल पर उस तरह की बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि वेल्डिंग कैसे की जाती है, साथ साथ आर्मेचर की टेस्टिंग से लेकर के वेल्डिंग प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ मैंने अपलोड कर रखी है, नहीं देखो तो जरूर देख लेना। फिलहाल इस वीडियो में पूरे वायरिंग को कैप्चर किया हूं। दूसरा चीज़ ये बताओ कि अगर आपने इसका मतलब डैबोर्ड की कनेक्शन करना, लोड प्लेट की कनेक्शन करना वो नहीं देखी हो तो जरूर देख लेना, हमारे आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ साथ चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है जनरेटर से रिलेटेड, देख लेना। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिरकार इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो सर्वप्रथम तो मैंने आपको वायरिंग के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार कौन सी वायरिंग कैसे होती है। दूसरा चीज़ ये मतलब आगे की साइड ये उत्पन्न होकर के आती है कि आप अल्टरनेटर से जब होती है आर्मेचर से तो उसमें 2 ही वायर आती है, लेकिन वो 2 वायर जो होती है वो आपका एक वायर आपका लोड प्लेट के पास जाता है, दूसरा वायर आपका ऊपर जो मतलब रेक्टिफायर लगे रहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर जिसको डैबोर्ड बोली जाती है, उसके पास भी आती है। तो उसकी वायरिंग की कनेक्शन कैसे की जाती है, फिलहाल कितने सिचुएशन में ये होती है सेकेंडरी और प्राइमरी की पहचान नहीं हो पाती है, आखिरकार कौन से हमको लोड प्लेट पर वायर लेके जानी है और कौन से आपका डैबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर लेकर के आनी है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जो कि मैंने मल्टीमीटर से आपको कैप्चर करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे और इस चीज़ को विस्तार रूप से समझते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप लोग देखोगे तो आर्मेचर से तो ये आपको मतलब कि स्पष्ट करते हुए चलें कि आर्मेचर से आपको देखो तो ये सामने के साइड से ये जो होती है ये आपका स्लिप रिंग होता है, और यहाँ पे देखो आर्मेचर की 2 जो वायर आती है आपकी यहाँ की जुड़ी रहती है और इसके जस्ट अपोजिट एक मतलब सेम टू यू वैसे ही उधर होता है, उधर के साइड जुड़ी रहती है। दूसरा चीज़ मैं इसी वीडियो में ये क्लियर कर दूँ कि अगर आपकी अल्टरनेटर की प्रॉपर वायरिंग हुई होगी, यानी कि अल्टरनेटर की जो अंदर की जो मतलब इंटरनल जो वायरिंग होती है अगर प्रॉपर हुई होगी तो आप आसानी से इस वीडियो को देख करके अपने जनरेटर से करंट आउटपुट कर सकते हो। यानी कि कितने सिचुएशन में ये प्रॉब्लम फंसती है, वेल्डिंग करने के बाद में करंट आउटपुट नहीं करता है तो उनकी डिमांड मतलब उनकी दिमाग 10 जगह पे घूमती रहती है कि हो सकता है हमने सही कनेक्शन नहीं किया होगा, हो सकता है हमारी मतलब आर्मेचर में कुछ ना कुछ कमी होगी जिसके कारण से हमारी करंट नहीं दे पाती है। तो उस सिचुएशन में अगर आपकी प्रॉपर वेल्डिंग हुई होगी तो फिर आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा करंट ले सकते हो। तो जैसे मैंने बताया आपको एक वायर यहाँ पे जुड़ी रहती है जो कि आप देख सकते हो एक कॉटन टेप के सहारे ढकी रहती है और सेम अकॉर्डिंग एक उस साइड भी जुड़ी रहती है। तो ये सिंगल फेज की आपकी जनरेटर है। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल भी ना ध्यान देना कि आपकी 2.5 kV की अल्टरनेटर है तो इसका कनेक्शन दूसरा होगा, 5 kV का दूसरा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2.5 kV हो, 5 kV हो, 7 kV हो, सिंगल फेस हो, ट्रिपल फेस हो, सारी की सारी कनेक्शन सेम ही होता है। तो चलिए ये आपका सिंगल फेस की जनरेटर है तो ये 2 स्लिप रिंग देख रहे हो, अगर 4 मतलब आपके 3 फेस की होगी तो इसमें 4 स्लिप रिंग लगे होंगे। तो उसके बाद में ये जो आर्मेचर की जो वायर आती है डायरेक्टली इस ट्रैकर से होकर के ये कार्बन होल्डर से होते हुए आपको देखेगा तो ये कार्बन होल्डर की मैं वायर की कन्फर्म के बारे में बता दूं तो जो ये वाली होल्डर की जो वायर होती है ना, ये वाली वायर जो कि मैं थोड़ा सा आपको क्लियर रूप से दिखाऊं, ये वाली जो वायर होती है ये वाली डायरेक्टली आपकी वायर आती है यहाँ पे। ये जो आपकी डैबोर्ड दिखाई दे रहा है ना, इस डैबोर्ड के एक हिस्से पे आता है, हो सकता है इस पे आया होगा या हो सकता है इस पे आया होगा, तो ये चीज़ ध्यान देना। दूसरा चीज़ ये कि डैबोर्ड पे आप लोग एक चीज़ देखोगे तो एक धारी बनाई रहती है, यहाँ पे देखोगे तो एक धारी सी बनाई रहती है, 2 धारी एक साइड मिले होंगे और 2 बेधारी एक साइड मिले होंगे, और एक धारी एक बेधारी एक साइड और एक धारी एक बेधारी एक साइड।
तो जिस साइड मतलब एक धारी और एक बेधारी होगा उस साइड से लाइट आउटपुट होता है, यानी कि ये सिरे से और ये सिरे से लाइट आउटपुट होता है। थोड़ा सा आप क्लियर व्यूज के साथ देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देंगे कि जो जिस साइड से दो धारियाँ आपस में बनी रहती है इस तरह से, तो यहाँ पे आपको जो पतली वाली कॉइल होती है उसका कनेक्शन आता है प्लस माइनस का। दूसरा चीज़ ये तो आप समझ गए होंगे कि इसकी एक वायर जो होती है यहाँ से आपकी ये कार्बन होल्डर के ऊपरी वाले हिस्से से एक वायर डायरेक्टली आपका ऊपर वाले कॉइल के पास आता है, और जो इसका दूसरा वाला वायर होता है यहाँ वाला, ये डायरेक्टली आपका जाता है इस लोड प्लेट में। ये जो लोड प्लेट होता है ना यहाँ पे आया रहता है। तो मैं थोड़ा सा इधर के व्यू से दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि ये वाली जो दोनों वायरें हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि दोनों वायरें आपकी कहाँ से आ रही हैं। तो एक वायर तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि जैसे मैंने बताया आपको, ये वाली जो वायर है या वही ये वाली वायर, ये आप देख सकते हो कार्बन होल्डर की इस वाली सिरे से आई है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से जुड़ी होती है और डायरेक्ट आपका लोड प्लेट में आया हुआ है। और जो दूसरा वाला लोड प्लेट का जो दूसरा वाला इसी सिरे का दूसरा वाला वायर होता है, ये आपका डायरेक्टली यहाँ से निकलता है और डायरेक्टली आपका फिर से एक सिरे पे आ जाता है। यानी कि जो लोड प्लेट से एक वायर जो आर्मेचर से जो स्लिपरिंग से एक वायर है डायरेक्टली यहाँ पे आ गई, और दूसरा वाला जो वायर होता है ये आपका इस होल्डर के सहारे होते हुए घूमते हुए फिर से यहाँ तक आता है। तो ये आपने क्लियर कर लिया होगा कि जो आपकी आर्मेचर से जो करंट निकलती है वो डायरेक्टली आपका एक लीड यहाँ पे आ जाता है और दूसरा लीड आपकी इस होल्डर के माध्यम से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है। तो ये चीज़ तो आप तो अभी तक क्लियर हो गए होंगे कि मतलब कैसे इसका मतलब जो आर्मेचर की जो वायर होती है वो उसका कनेक्शन कैसे होता है। चलिए अब बात करते हैं फील्ड कॉइल से। तो फील्ड कॉइल से आपको 4 तरह की वायरें देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 आपका ब्लैक जो होगा ये आपका मोटे वाले कॉइल का होगा। जो फील्ड कॉइल की बेंडिंग की जाती है 2 कॉइलों से की जाती है, एक पतली और एक मोटी कॉइल से। तो जो मोटी वाली कॉइल होती है यहाँ से इस वाली कॉइल से होती है। कितने मैकेनिक ये गलती करते हैं कि दोनों वायर, यानी कि हम लोग जो बेंडिंग करते हैं आप लोग देखोगे जो मोटी वाली कॉइल होती है उसको मोटे वायर से हम लोग लीड लेते हैं, और जो पतली वाली कॉइल होती है उसको हम लोग पतले वायर से लीड लेते हैं। ऐसे देख सकते हो आप, ये जो पतली वाली वायर दिखाई दे रहा है आपको, जो पतली कॉइल की है इसलिए इससे पतली वाली वायर से इसको लीड ली गई है, इससे पहचान प्रॉपर रूप से हो पाती है। तो एक चीज़ ये कमांड करोगे, जो मोटी वाली कॉइल है ये आपका मेन मतलब जो लोड का होता है वो लगा हुआ कॉइल होता है, जो इसमें आर्मेचर में जो मोटी वाली वायर डाली रहती है उसका कॉइल ये हो जाता है। और जो पतली होता है वो आपको थोड़ा सा मैं इधर के साइड से दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो, ये जो पतली वाली वायर है ना यहाँ से निकल करके यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये दोनों वायर आपस यहाँ से निकलेगी और डायरेक्टली आपका ये दोनों वायर यहाँ पे आ जाएगी। जो कि ये वाला वायर जो आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये वाला वायर मतलब ये और ये वाला वायर, जो दोनों वायर है ना ये आपका पतली कॉइल का अल्टरनेटर का जो मतलब पेंडिंग होता है, इसका पतला वाला कॉइल उसका है। फील्ड कॉइल की जो पतली वाली कॉइल होती है उसका है। अब एक चीज़ ये कमांड करोगे कि यहाँ पे कितने अल्टरनेटर में एक साइड जो जिस साइड आपका लोड प्लेट होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड देखोगे तो इस तरह की वो 2 वायरें निकाली रहती है। तो ये एक्चुअल में जो पतली वाली वायर होती है ना उसी की वायर होती है, इसमें बस कट कर दी जाती है बीच में, जिसके कारण से आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा सकते हो। तो रेजिस्टेंस अभी देखो हमने नहीं लगाए हैं, और डायरेक्टली यहाँ पे देखोगे तो आप टेप कर दी गई है, यानी कि दोनों वायर को आपस में जोड़ दी गई है, जो कि डायरेक्टली वाला वायर यहाँ पे आपका आ जाता है। कितने कन्फ्यूजन में ये रहती है कि जो मोटी वाली वायर होती है उसको कैसे पहचानी जाती है और जो पतली वाली वायर होती है उसको कैसे पहचानी जाती है। कितने रिवेंडर ये गलती करते हैं कि दोनों वायर को एक ही डिजाइन से और एक ही वायर से निकाल देते हैं, जिससे पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसका पहचान करने के लिए आपको मल्टीमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा, और मल्टीमीटर का प्रयोग करने के लिए आपको कैसे इसकी विधि होगी सारी जानकारी मैं बता देता हूँ। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पर डाल लेना है। जैसे ये देखो कंटिन्यूटी मोड में हमने डाल रखी है। अब जो अल्टरनेटर के जो फील्ड कॉइल की जो मोटी वाली कॉइल होगी उसमें क्या होगा, यहाँ पे रीड बहुत ही कम आएंगी, जो रीड इसकी होगी ना बहुत ही कम आएंगी और बर्जर आपका ज़्यादा मिलेगा। तो ये वाली वायर आपको मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, थोड़ा सा बोलेंगे इधर से आने के लिए। तो ये जो दोनों वायर हैं ये आपका फील्ड कॉइल से आ रही है, ये वाली वायर फील्ड कॉइल से आ रही है, और डायोड के ऊपरी हिस्से से आकर के जुड़ रही है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये वाली वायर होती है यहाँ आई है, और दूसरी वाली यहाँ वाली वायर होती है यहाँ आई है। तो फिर से मैं ये इस दोनों को यहाँ से रीड करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि इसमें आप थोड़ा सा मीटर पे ध्यान देना। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी रीडिंग बहुत ही कम आएगी, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा मात्र 2 रीडिंग आ रही है और कंटिन्यूटी अधिक आ रही है। यानी कि ये जो वायर होती है ना हमारी डायरेक्टली फील्ड कॉइल की मोटी वाली कॉइल होती है। दूसरा चीज़ ये कि मोटी वाली कॉइल के साथ साथ एक आपको बॉडी अर्थ भी चेक करनी पड़ती है कि हो सकता है आपके अल्टरनेटर में कहीं बॉडी अर्थ वगैरह तो नहीं है। तो हमारी इसमें बॉडी अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आपको पहचान करनी होगी कि जो मोटी वाली कॉइल होगी उसमें आपको बर्जर ज़्यादा मिलेगा, ऐसे दिख रहा होगा बर्जर ज़्यादा मिलेगा। जो मीटर में आपको रीड दिखाई दे रहा होगा बर्जर कंटिन्यूटी ज़्यादा मिलेगी, पॉइंट रीडिंग बहुत ही कम मिलेगी। तो इससे आप पहचान कर सकते हो कि ये वाली कॉइल जो है मोटी वाली कॉइल है। और जो मोटी वाली कॉइल है कभी भी ध्यान
ध्यान रखना है कि वो आपकी फील्ड कॉइल के पिछले वाले हिस्से पे आती है। यहाँ पे ये जो दोनों मोटी वाली कॉइल होती है फील्ड कॉइल की, वो डायरेक्टली लोड प्लेट के पिछले वाले हिस्से पे आती है। अब बात करते हैं पतली वाली कॉइल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पतली वाली जो कॉइल होती है डायरेक्टली के साइड ऊपर के साइड रहती है, यहाँ पे रहती है। तो इसको रीड करने के लिए हमने देखो ये दोनों पतली वाली कॉइल का इसका लीड हो जाता है, यानी कि एक यहाँ से है, ये देखो ये पतली वाली कॉइल की एक लीड यहाँ है, ये पतली है और ये पतली है, तो हम इसमें से एक डायरेक्टली इसको कम कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको वैल्यू अधिक आएगी, यहाँ पे कंटिन्यूटी का वैल्यू अधिक आएगा और आपका पॉइंट इसमें बहुत ही कम आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इसमें आएंगे आपका रीडिंग जैसे 138, ये आपका कॉइल का वैल्यू शो कर रहा है। तो जिस पॉइंट में आपका कॉइल का वैल्यू 138 हो सकता है, अल्टरनेटर 2.5 kb के है तो 138 शो करता है। आपका अल्टरनेटर अगर 5 kb का हो, 7 kb का हो तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट इसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी। जो आपका आर्मेचर का जो पतला वाला कॉइल होता है ना, उसका अगर आप चेक करोगे तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी, उसमें रीड आएगी। हो सकता है ये रीड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान न देना कि हो सकता है ये 2.5 kb का अल्टरनेटर इसलिए इतना शो कर रहा है, आपका 5 kb का हो, 7 kb का हो तो दूसरा भी शो कर सकता है, लेकिन इसमें बर्जर नहीं आएगी। तो जिस पॉइंट में आपका बर्जर नहीं आती है वो डायरेक्टली दोनों पॉइंट आपका ऊपर के साइड आएगा, बीच में कोई भी कट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। डायरेक्ट आपको ला करके जो मैंने जैसे बताया आपको 2 धारी एक साइड बनाई रहती है और 2 बेधारी एक साइड बनाई रहती है, वहाँ पे आपको जोड़ना है। अभी भी जोड़ना नहीं है, जैसे आपने अल्टरनेटर को न्यू वेल्डिंग करवाया है तो ये जो दोनों वाली वायर होती है ना, पतली वाली वायर, ये आपको ऊपर के साइड ला करके ओनली वन छोड़ देना है। उसके बाद में लोड प्लेट की आपकी सारी कनेक्शन कर लिए, रेजिस्टेंस वगैरह लगाए हो तो सभी कनेक्शन कर लेना होगा, डाइबोर्ड की पूरी कनेक्शन कर लेना होगा। उसके बाद में अभी ये वाली वायर यहाँ पे जोड़नी नहीं है। जोड़ने के बाद में जैसे ये वाली वायर ऊपर ला करके छोड़ लियो, बाकी जो भी हो सब क्लियर कर लियो। उसके बाद में इसके आउटपुट में एक 100 वाट की बल्ब लगा लेनी होगी, 100 वाट की बल्ब एक लगा लेनी होगी। बल्ब लगाने के बाद में उसके बाद में सब कुछ अपडेट होने के बाद में लोड प्लेट का वायर कनेक्शन सब कुछ करने के बाद में ये टोटल जो दोनों पतली वाली वायर है आपको कहीं भी अभी कनेक्ट नहीं करना होगा, ओपन साइड रखना होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका प्लस और माइनस 2 होता है, अगर प्लस माइनस भी चेंज हो जाता है तो आपकी करंट नहीं देगी। तो उस सिचुएशन में सारी कनेक्शन अपडेट होने के बाद में आपको एक टेस्ट करने के लिए 100 वाट बल्ब लगानी होगी। जो ये आउटपुट वाली लीड होती है इसमें आपको 100 वाट की बल्ब लगानी होगी। उसके बाद में आपको इंजन को चालू करना होगा। इंजन को जब चालू करोगे उसके बाद में जब इंजन आपकी रनिंग में आ जाएगी तो उस सिचुएशन में जो पतली वाली जो दोनों कॉइल आप हटा रखे हो अलग, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लीड लगाए हो ये प्लस की होती है और जिस साइड मतलब धारी नहीं है उसको माइनस को बोली जाती है। अगर आपने इस चीज़ पे नहीं देखा होगा तो हमने ऑलरेडी डायोड की टेस्टिंग की वीडियो बना रखी है, मतलब इसको कनेक्शन कैसे की जाती है उसकी वीडियो बना रखी है। नहीं देखो तो ज़रूर जाकर के चेक कर लेना। तो जो दोनों एक साइड होगी, जो दोनों बेस एक साइड होगी, तो वहाँ पर ला करके ओनली वन वायर को टच करना है। टच जैसे ही करोगे तो अगर ये राइट साइड होगी यानी कि आपका प्लस में प्लस और माइनस में माइनस होगा तो आपका बल्ब जो होगा जलने लगेगा। जैसे ही इसको टच करोगे तो आपका प्लस का प्लस होगा, माइनस का माइनस होगा तो बल्ब जलने लगेगा। अगर बल्ब नहीं जलती है टच करने के बावजूद तो फिर से वायर को चेंज कर लेना होगा, यानी कि इधर का वायर इधर कर लेना और इधर का वायर इधर कर लेना होगा, जिससे आपकी जैसे ही टच करोगे तो फिर आपकी बल्ब जलने लगेगी। अगर उस सिचुएशन में भी नहीं जलती है तो फिर पहले आप जनरेटर को चार्ज करो। चार्ज करनी भी पड़ती है क्योंकि फील्ड कॉइल और अल्टरनेटर जैसे ही वेल्डिंग की जाती है तो उसको एक चार्ज करनी पड़ती है। चार्जिंग का भी वीडियो मैंने दे रखी है कि कैसे इसको बहुत ही आसान तरीके से चार्ज की जाती है। उसके बावजूद अगर उसके बाद में जब मैंने जैसे बताया कि टचिंग उठा ली, आपकी करंट 100 वाट की बल्ब जलने लगी, तो उस सिचुएशन में आपको कम से कम इस पे जनरेटर पे 2000 का लोड देना होगा। किस लिए देना होगा ये भी मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने 100 वाट का बल्ब लगाया, एक बल्ब लगाया जल रहा है, लेकिन जैसे ही आप जनरेटर पे लोड देगो तो उस सिचुएशन में क्या होती है, करंट बैठ जाती है नीचे के साइड। तो अगर करंट दब जाती है, बल्ब जलना बंद हो जाता है। जैसे ही 1000-2000 की लोड जाती है तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं बोलूँगा कि जो फील्ड कॉइल से जो मोटी वाली वायर है ना यहाँ पे, तो मान लीजिए आपने एक यहाँ वायर जोड़ा है, जैसे यहाँ वायर एक जोड़ा है और एक यहाँ वायर जोड़ा है, तो ये फील्ड कॉइल की मोटी वाली कॉइल है। तो मतलब लोड अगर बंद हो जाए तो उस सिचुएशन में ये वाली वायर यहाँ करना होगा और ये वाली वायर यहाँ करना होगा, यानी कि इसको सिंपल सा चेंज कर लेना होगा, जिससे क्या होगा आपका प्लस का प्लस और माइनस का माइनस कंटिन्यू रूप से हेवी ड्यूटी के साथ इसको मैग्नेट मिलती रहेगी और आपकी जो अल्टरनेटर होगी परिपूर्ण रूप से करंट देती रहेगी। तो जैसे मैंने बताया आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाया कि आखिरकार इसको कैसे वायर की कनेक्शन कैसे की जाती है। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आती है तो फिर बताओ मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि अगर समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 1-2 बार रिप्ले करके देख लेना, आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ जाएगी कि कौन सी वायर हमको कहाँ जोड़नी है। या आपको डाउट होती है तो इंस्टाग्राम आईडी से दिख रही है, वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज के साथ हमसे जुड़ सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको मीटर से पहले टेस्ट करना है, उसके बाद ही आपको वायर को जोड़ना है। अगर गलत वायर की भी कनेक्शन कर देते हो तो फिर से आपकी कॉइल जल सकती है। और यहाँ तक करने के बाद
तो भी अगर आपकी करंट नहीं देती है तो हो सकता है आपकी जो रिबैंडिंग हुई है उसमें आपने कोई मिसमेंड वायर किए हो, जिसके कारण से आपकी वायर की मैग्नेट प्रॉपर नहीं मिल पा रही है और आपकी जनरेटर नहीं चल रही है। तो कनेक्शन का भी वीडियो मैंने दे रखी है, चार्जिंग का भी वीडियो दे रखी है, डायोड कनेक्शन का भी वीडियो दे रखी है, नहीं देखो तो जरूर जाकर चेक कर लेना। ये था छोटी सी जानकारी आपको वायर कैसे जोड़ी जाती है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।